हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। और आज हम समझने वाले हैं कि बोर्ड के अंदर हमारी कॉपी चेकिंग कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जितनी भी कॉपी हैं वो सब कहाँ जाएंगी, एक सेंटर पर जाती हैं और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होती हैं कि जिस सेंटर के पास जाना है उसके पास अकॉर्डिंग टीचरों को अपॉइंटेड कर दिया जाता है। अब इसमें से क्या है, जो आपकी कॉपी है, सबसे पहले आपकी जो कॉपी है वो किसके पास जाएगी, एक टीचर होगा, उस टीचर का नाम देते हैं हम टीचर 1। अब ये जो टीचर 1 है ये क्या करेगा, इस कॉपी को चेक करेगा और आपकी कॉपी को किस अकॉर्डिंग चेक करेगा, मार्किंग स्कीम द्वारा। मार्किंग स्कीम एक ये सीबीएसई की तरफ से आपको टीचरों को मार्किंग स्कीम दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या टीचरों को क्या करनी होती है, कॉपी चेक करनी होती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई टीचर है और वो आपसे क्या है, खुन्स खाया हुआ है, वो आपसे क्या है, चिढ़ा बैठा है, वो आपके क्या कर देगा, नंबर काट देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि ये किस बच्चे की कॉपी है और किस बच्चे की कॉपी नहीं है। तो बस वो क्या करता है, एक लीनियंस चेक करता है कि जो आपकी कॉपी है वो कैसे चेक हो जाए, आराम से आप क्या हो सकें, उसके अंदर पास हो सकें। बस आप पास कब नहीं होंगे, जब आपके 18 या 17 नंबर आएंगे 80 में से, तो आप जब क्या है वो पास नहीं कर पाता। बस आप तब पास हो सकते हैं जब वो मार्किंग स्कीम से बस आराम से क्या है, उस कॉपी को चेक करता है और आपसे कोई भी उसे पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। क्योंकि जो आपका पहला पेज है जिसमें आपने इंट्रो भरा है वो क्या कर दिया जाता है, उधर से फाड़ दिया जाता है और वो अलग रख दिया जाता है। आपको सीरियल नंबर द्वारा टीचरों पर कॉपी जाती है। अब आपकी जो कॉपी है वो चेक हो गई। अब मान लो ये वाला टीचर है, इससे कुछ गलती हो गई या आपके नंबर ज़्यादा हो गए या कम हो गए, तो फिर जो कॉपी है ये वाली जो इस पे आई थी वो किस पे आती है, टीचर नंबर 2 पर। और ये क्या करता है, इस कॉपी का वेरिफिकेशन करता है। इस कॉपी का क्या करेगा, ये वेरिफिकेशन करेगा। मतलब इसके अंदर देखेगा जो आपकी कॉपी है वो सही से चेक हुई है या नहीं, या इस टीचर 1 पे ये गलती हो गई है या नहीं। अगर गलती हुई है तो उसे क्या करेगा, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, इस केस में आपके नंबर घट भी सकते हैं। अगर आपने पेपर जब करे होंगे तो आपने पैटर्न का ध्यान दिया होगा, आपने सेक्शन मेंटेन करा होगा, आपने अच्छी राइटिंग करी होगी, आपने डायग्राम जो है वो पेंसिल से बनाए होंगे। तो आपको क्या है, ये टीचर 1 और ये टीचर 2 आपको क्या दे सकते हैं, नंबर ज़्यादा दे सकते हैं। अब उनके पास क्या होती है, मार्किंग स्कीम है। सपोज उनके पास ऐसे ही 4 पन्ने हैं, ऐसे ही उनके पास क्या है, मार्किंग स्कीम आई। अब ये जो मार्किंग स्कीम है ये इसके अंदर क्या करते हैं वो, अब उसमें अकॉर्डिंग 1 2 3 4 ही आएंगे उसके अंदर पैटर्न। अब आप पेपर में क्या है ऐसे करिए, अब पहला क्वेश्चन, फिर आपका 10वां क्वेश्चन आ गया, फिर आपका सेक्शन बी छोड़ो, आपका सेक्शन सी चालू हो गया, फिर आपका मन आया कि मैं सेक्शन ए कर लेता हूँ। अब फिर आप सेक्शन ए कर आए वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि आपका पहला क्वेश्चन इस पेज पे है, वो पलट के गया, 10 पेज आगे गया, फिर लौट के आया, वो एक पेज पर आ गया। तो उससे क्या उसका मूड खराब होता है और उसकी वजह से आपको क्या मिल सकते हैं, कम नंबर मिल सकते हैं। पर उसको बचाने के लिए टीचर नंबर 2 भी बैठा है। पर उस केस में अगर आप ज़्यादा ही बेकार पैटर्न दिखाओगे पेपर के अंदर तो आपके नंबर क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। अगर आप ऐसा करके आए हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। और आप ये देखो, सबसे पहले कॉपी आई, फिर वो किसके पास गई, टीचर नंबर 1 पे, ये चेक करेगा, फिर चेक करने के बाद टीचर नंबर 2 चेक करेगा। तो आपकी जो कॉपी है वो 2 बार चेक होती है, इसलिए आपको नंबर क्या मिलेंगे, अच्छे ही मिलेंगे। और हमेशा लीनियंस चेकिंग होती है कि आप भी पास हो जाओ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाओ।